हेलो फ्रेंड्स, मैं महफूज आलम एसी एंड एसी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज आप लोगों को ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप बीएसटीटी बिहार एसटीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी के लिए, चाहे आईटी ऑफिसर के लिए, चाहे बैंक पीओ के लिए या बिहार एसटीईटी के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओएसआई मॉडल से एग्जामिनेशन में आता है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम ओएसआई के बारे में देखेंगे, ओएसआई मॉडल है क्या, कब बना, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ओएसआई मॉडल है क्या, आखिर ये ओएसआई मॉडल को क्यों लाया गया, क्या रीज़न है जो ओएसआई मॉडल को लाया गया है। जिस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या हम एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा का कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए किस टाइप से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगा, उसी के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे हम ओएसआई मॉडल कहते हैं। OSI is a reference model that describe how information moves from one computer to another। देखिए क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को कैसे मूव किया जाता है, उसके लिए OSI मॉडल बनाया गया है। इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्चरल मॉडल और रेफरेंस मॉडल। तो इसको हम आर्किटेक्चरल मॉडल और रेफरेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। OSI model was developed by the International Organization for Standardization in 1984। यह मॉडल जो है 1984 में डेवलप किया गया था। OSI मॉडल को 1984 में डेवलप किया गया था। तो ये मॉडल जो डेवलप किया गया था, इस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं और किस लेयर का क्या क्या काम है, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल्स काम करता है, कौन से नेटवर्क डिवाइस काम करता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है आपको, ये सारे लेयर से क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें से प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क डिवाइस, ये सारी चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओएसआई मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि इसमें कितने लेयर्स होते हैं और हर लेयर का एक नंबर होता है, जो नंबर आपको याद रखना है। जैसे पहला लेयर जो होता है वो फिजिकल होता है, दूसरा डेटा लिंक, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां एप्लीकेशन लेयर। आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना होगा कि जो टॉप के जो 3 लेयर्स हैं, इसे हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं और बॉटम के जो 3 लेयर्स हैं, इसे हार्डवेयर लेयर कहते हैं। इट मीन्स सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो कम्युनिकेट होता है इस लेयर पे और हार्डवेयर कम्युनिकेट होता है इस लेयर पे। और बीच में जो चौथा लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हार्ट ऑफ द लेयर कहते हैं। इट मीन्स ये जो है टॉप के 3 और बॉटम के 3, ये इनके बीच में कम्युनिकेट करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि OSI मॉडल का जो लेयर है उसमें से हार्ट ऑफ द लेयर किसे कहते हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर को, सॉफ्टवेयर लेयर किसको कहते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, और हार्डवेयर लेयर किसे कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। तो अब हम जानेंगे कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का क्या काम है, कैसे वर्क करता है, इस पर कौन से डिवाइसेस वर्क करता है और कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है। ये सारी चीज़ के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टॉप से 7वां लेयर से एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, इस लेयर पे क्या होता है, यूज़र इंटरफेस जो होता है इसी लेयर पे होता है। कैसे, जैसे मान के चलिए आप कभी इंटरनेट यूज करते हैं तो लॉगिन करते हैं, पासवर्ड चेक होता है, पैकेट फिल्टरिंग होता है, ये टोटली वर्क जो है एप्लीकेशन लेयर पे होता है। प्रोटोकॉल्स जो है इस लेयर पे काम करता है, HTTP, FTP, टेलनेट और SMTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
मैं ये जो लेयर मैं तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट में तैयार किया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक से दो बार आप इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको नेटवर्किंग में OSI और TCP/IP से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं OSI लेयर के बारे में बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा। OSI और TCP/IP लेयर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका क्या है कि नेटवर्क डिवाइस जो इस पे काम करता है गेटवे। नेक्स्ट लेयर है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा को फॉर्मेट देना, एक फॉर्मेट देना डेटा को। जैसे मान के चलिए वर्क्स एज ट्रांसलेटर, दैट इज इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। कहने का मतलब होता है डेटा को इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। अगर कोई डेटा आपको आया है तो वो इनक्रिप्ट किया हुआ होगा, तो वो डेटा जो दूसरे सेंडर जो भेजेगा रिसीवर को, तो वहाँ पे डिक्रिप्शन होगा। उसको उस डेटा को अगर मान के चलिए वो इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है या किस लैंग्वेज में है वो चीज़, तो उसको वो कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ट्रांसलेटर कन्वर्जन का काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रोटोकॉल है इस पे JPEG, MPEG, GIF। नेटवर्क डिवाइस जो है आपको गेटवे। नेक्स्ट लेयर हम देख लेते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर के बारे में जानते हैं क्या है कि सेशन लेयर का काम क्या है? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन, कनेक्शन को एस्टैब्लिश स्थापित करना और मेंटेन करना, उसके बनाए रखना। कन्वर्सेशन बिटवीन टू सिस्टम, दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को सेशन लेयर ही चेक करता है। लॉग इन, लॉग ऑफ, यूजर आइडेंटिफिकेशन, बिलिंग, सेशन मैनेजमेंट। लॉग इन, लॉग ऑफ का जो काम होता है या यूजर का जो आइडेंटिफाई होता है या सेशन जो मैनेज होता है, सेशन को जो प्रबंध किया जाता है, ये सारे वर्क जो है सेशन लेयर पे होता है। प्रोटोकॉल्स देख लीजिए सेशन लेयर का, PAP, PPTP, RPC, SMPP, RTCP। ये सारे प्रोटोकॉल्स सेशन लेयर पे कार्य करता है। तो आपको ये चीज़ को याद रखना, पॉइंट बाय पॉइंट सारे लेयर को मैंने डिफाइन किया है। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी पॉइंट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आगे करवाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क डिवाइस जो है आपका गेटवे। एक बात याद रखिएगा, टॉप के जो 3 लेयर है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों लेयर पे जो नेटवर्क डिवाइस कार्य करता है उसे हम गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट लेयर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कह रहा है कि स्प्लिटिंग एंड सेगमेंटिंग द डेटा, ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट, सिंगल और पैरेलल ट्रांसमिशन। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्टेशन, स्प्लिटिंग, स्प्लिट का मतलब क्या कि टुकड़ों में बांटना, सेगमेंट भागों में बांटना, ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट, डेटा को स्मॉल यूनिट में बांट देना, और ट्रांसमिशन जो होगा सिंगल तरीके से भी होगा और पैरेलल तरीके से भी होगा। प्रोटोकॉल TCP एंड UDP, ये 2 ऐसे प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है। आपको पूछा जाता है कि TCP और UDP जो है किस लेयर पे वर्क करता है, तो आपको याद रखना होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क डिवाइस, इस पे जो है आपको सेगमेंट और फायरवॉल्स काम करता है। फायरवॉल्स क्या है? जो पोर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के अंदर, उस पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसे फायरवॉल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं, नेटवर्क लेयर। डिवाइड द आउटगोइंग मैसेज इनटू पैकेट्स। आउटगोइंग मैसेज जो है उसको पैकेट में डिवाइड करता है नेटवर्क लेयर। एक्ट एज अ नेटवर्क कंट्रोलर फॉर राउटिंग डेटा, डेटा को राउट करने, भेजने के लिए ये नेटवर्क कंट्रोलर का काम करता है, मतलब जो कनेक्शन होता है उसको नियंत्रण करता है। प्रोटोकॉल IP, ICMP, DDP, IGMP, ARP, ये सारे प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे वर्क करता है। नेटवर्क डिवाइस जो है राउटर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राउटर जो है किस लेयर पे कार्य करता है, तो आपको याद रखना होगा नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। इसका काम क्या है? सिंक्रोनाइजेशन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर, अगर डेटा में कुछ त्रुटि होती है, कुछ गलतियां होती है, तो उसे डिटेक्ट, उसे पहचान भी यही करेगा डेटा लिंक लेयर, और उसे सही भी डेटा लिंक लेयर ही करेगा, इसलिए इसको कहते हैं डिटेक्शन एंड करेक्शन। असेंबल्स आउटगोइंग मैसेज इनटू फ्रेम्स,
जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको फ्रेम में असेंबल करता है। इम्पोर्टेंट है आपको कि कहता है कि फ्रेमिंग का वर्क जो है किस लेयर पे होता है, तो डेटा लिंक लेयर पे। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। प्रोटोकॉल्स देख लीजिए, TCP, ईथरनेट, टोकन रिंग, FTDI, ये सारे प्रोटोकॉल जो है डेटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। नेटवर्क डिवाइसेस, ब्रिज एंड स्विच। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस यूज होता है उसे हम ब्रिज और स्विच कहते हैं। नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं, फिजिकल लेयर। ये सबसे पहला लेयर है, इसके बारे में जानते हैं। मेक एंड ब्रेक कनेक्शन, कनेक्शन को बनाना और उसको टर्मिनेट करना इस लेयर का काम है। डिफाइन वोल्टेज एंड डेटा रेट्स, वोल्टेज और डेटा रेट, डेटा का जो रेट है, किस रूप में डेटा जाना है, वो काम फिजिकल लेयर पे होता है। जैसे कन्वर्ट डेटा बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि डेटा जो ट्रांसफर होगा वो बीट में होगा, तो बीट में कन्वर्जन का काम फिजिकल लेयर पे होगा, क्योंकि डेटा जब भी जाएगा बीट में किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाता है। डिसाइड वेदर ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। कहने का मतलब है कि डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिंप्लेक्स तरीके से हो रहा है या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, दो तरीके से, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों होता है। इट मीन्स सेंड भी होगा, रिसीव भी होगा, लेकिन दोनों एक ही समय में नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स का मतलब भी वही है, सेंडिंग एंड रिसीविंग, लेकिन दोनों काम एक साथ हो सकता है। जो हम कॉलिंग करते हैं या चैटिंग करते हैं, ये सारा हमारा फुल डुप्लेक्स पे होता है। प्रोटोकॉल्स देख लीजिए, इथरनेट, DSL और ISDN, ये फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स है जो आपको याद रखना है। नेटवर्क डिवाइस देख लीजिए, रिपीटर, हब एंड केबल्स। रिपीटर, हब एंड केबल्स, ये आपको फिजिकल लेयर पर के नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो आपको याद रखना है। तो ये टोटल 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल के, जिसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता है। और आई थिंक जितने सारे पॉइंट्स होते हैं सभी लेयर के इजीली वे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, OSI एंड TCP IP मॉडल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, राउटर ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। कह रहा है कि राउटर जो है किस लेयर, OSI के किस लेयर पे ऑपरेट करता है, तो देख लीजिए नेटवर्क लेयर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेगमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। सेगमेंटेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर। ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, ब्रिज जो है किस लेयर पे वर्क करता है, तो डेटा लिंक लेयर। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो अगर OSI मॉडल और TCP IP मॉडल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन द TCP IP मॉडल। TCP IP में 4 लेयर, TCP IP मॉडल का लेयर है। OSI में 7 लेयर्स होते हैं और TCP IP में 4 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर और प्रोसेस टू प्रोसेस और पीर टू पीर लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एंड टू एंड लेयर जो है, कभी कभी पूछता है कि एंड टू एंड लेयर क्या है, या प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर या पीर टू पीर, तो आपको याद रखना है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ OSI मॉडल लैन इम्प्लीमेंट। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किस लेयर पे कार्य करता है, तो आपको याद रखना है जो OSI मॉडल के 7 लेयर्स हैं, सारे लेयर्स पे लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है कार्य में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, UDP इन द OSI मॉडल इज रिलेटेड टू। UDP जो है OSI मॉडल में किससे रिलेट है, किससे संबंधित है, तो UDP जो है एक प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपके लिए कि मैक सब लेयर रिजाइड इन विच OSI लेयर। मैक जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर पे। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि मैक एड्रेस जो है वो कितने बिट का होता है, तो आपको याद रखना है 48 बिट्स का। मैक एड्रेस इज ऑल्सो नॉन एज फिजिकल एड्रेस और मशीन एड्रेस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक एड्रेस का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल एड्रेस और मशीन एड्रेस। HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP प्रोटोकॉल फॉल इन द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल।
ये क्वेश्चन है कि HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP ये किस लेयर पे वर्क करता है, तो एप्लीकेशन लेयर पे ये वर्क करता है। UDP इज डैश प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। देखिए UDP जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस, तो ये है। TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड लेयर है और UDP हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन फंक्शन है क्या होता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड कह सकते हो या होस्ट टू होस्ट, किस पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन OSI मॉडल विच ऑफ द लेयर प्रोवाइड्स एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा। डेटा जो ट्रांसफ़र होता है एरर फ्री डिलीवरी होता है, तो किस लेयर के कारण होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर में है कि लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल, कह रहा है कि OSI मॉडल का जो पहला लेयर है वो क्या है, तो फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन। वर्चुअल टर्मिनल जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। OSI मॉडल वॉज डिजाइन बाय, OSI मॉडल को जो डिज़ाइन किया है वो उसे ISO ने किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द OSI मॉडल इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ विच लेयर। इनक्रिप्शन मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा का कोडिंग और डिकोडिंग, जिसे डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन कहते हैं, वो जो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। इन OSI मॉडल डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर डन बाय। डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट जो होता है सेशन लेयर पे होता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। TCP/IP मॉडल इज ऑल्सो नोन एज DoD मॉडल। TCP/IP मॉडल का और दूसरा नाम जो है उसे हम कहते हैं DoD मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको OSI और TCP/IP मॉडल से, जिसको आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप STET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस चीज़ को पढ़ लें, तो आपको क्वेश्चंस आई थिंक बन जाएगा आपसे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।